हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। तो आज हम फिर से 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई सीखने वाले हैं वैदिक मैथ से, ठीक है। जिसमें कि टाइम आपका लगेगा 2 सेकंड, ओनली 2 सेकंड। बस आपने यहाँ पे ध्यान देना है। ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी कहीं तो वहां पे ये बताया होगा आपको कि अगर कोई नंबर 100 के आसपास लाई कर रहा है, वहीं पर ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकती है। लेकिन आपके सामने में हर जगह इस ट्रिक को लगा दूंगा, चाहे आप नंबर कोई सा भी हो, चाहे 10 से कम हो, 10 से ज्यादा, 50 से कम, 50 से ज्यादा, कहीं भी, या 1000 से कम, 1000 से ज्यादा। वो डिपेंड करता है रेफरेंस वैल्यू की क्या लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत नया सीखने को मिलेगा, हर चीज नई सीखने को मिलेगी। ऐसा लेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा, बस आप ध्यान देना। 2 सेकंड में निकालेंगे। मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। जब आपको समझ में आ जाएगा, यकीन मानिए कि आप 2 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। देखो, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया है 92 इंटू 96। अगर इसकी मल्टीप्लाई करनी है मैंने, सबसे पहली बात तो ये है कि देखो, जब ये नंबर आपको दिखता है 92 इंटू 96, मैं आपको समझाऊंगा सही से, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन में सही से समझाऊंगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, तो आप 2 सेकंड में निकालोगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। अब एक देखो, 92 इंटू 96 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है किस नंबर के रेफरेंस में। मैं इसको ये भी कर सकता था, 90 के रेफरेंस में भी ले सकता था, 100 के रेफरेंस में भी ले सकता हूँ। मैं उस नंबर के रेफरेंस में लूंगा जहां पे नंबर किसी भी नंबर के साथ नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो। आपको पता है, अगर कोई भी नंबर है, जैसे मैं ये बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला कि 25 की मल्टीप्लाई करो किसके साथ, 100 के साथ। तो आसान है ना, 25 के पीछे 2 जीरो मार दो। और यही चीज मैं ऐसे बताता हूँ, अगर 25 की मल्टीप्लाई कर बोल दिया किसी ने मेरे साथ कि 45 के साथ, तो इसके कंपेयर में ये थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है करना, मतलब मल्टीप्लाई करना, मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे हम करते हैं ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है करने का, तो 2 सेकंड में इसको कर सकते हैं आप। या 5 5 25 का 5, 4 5 20 और 10 30, 32 का 2, 8, 8 आ गया ना, 11 आ गया। पता चल गया ना मैंने कैसे किया, जैसे मैंने आप प्रीवियस लेक्चर में आपको मेथड बताया था। लेकिन ये जो जीरो जीरो, मतलब जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ जीरोस होते हैं किसी नंबर के साथ, वो आंख बंद करके उस नंबर के पीछे लगा दीजिएगा। जैसे 5 5 25, ये समझ में आ गया ना मैंने क्या किया। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 5 5 25, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की थी 4 5 20, और 5 दूना 10, 20 और 10 30, 30 और 2 कैरी थी यहाँ के, 32 का 2, 8 और 3 11, ठीक है। इस तरह से मल्टीप्लाई किए। तो मैं रेफरेंस वैल्यू क्या लूंगा अब, वो डिपेंड करेगा। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे क्या, कोई भी लेक्चर, मतलब कोई भी वीडियो देखोगे, ट्रिक वाला वीडियो देखोगे, बोलेंगे 100 ही लेना। 100 क्यों लेना है? 100 चाहे आप 90 ले लो, ले सकते हैं। 100 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं 100 के रेफरेंस में देखूंगा तो ये नंबर ना, इसकी मल्टीप्लिकेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा, 100 के रेफरेंस में देखता हूँ। अब ये नंबर जो ये है 92 100 से कितना ज्यादा है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं अभी समझा रहा हूँ, बस आप यहाँ पे ध्यान दो। आप कुछ भी मत लिखना, 100 से कितना कम है ये नंबर, कितना ज्यादा कितना कम, कम है ना। तो आप बोलेंगे -8 या कम है, ठीक है। और ये कितना कम है, 4 कम है, ठीक है। अब आपको देखना है ये 4 कम है, ये कितना है, 8 कम है। तो आपको देखिए, आप चाहे 92 में से 4 को माइनस करो, आप 96 में से 8 को माइनस करो, क्या बोल रहा हूं मैं। आप चाहे 96 में से 8 को माइनस करो, आप चाहे 92 में से 4 माइनस करो, आंसर क्या आना, सेम आना, यानी कि क्या आना, 88। 88। अब कुछ नहीं करना, 88 लगा दिया आपने, और 8 चौके 32, इसके पीछे 32 लगा दो। 8 चौके 32 मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 8 चौके 32, माइनस माइनस प्लस, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो आ गया, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो थोड़ा इसका मैं डिटेल में बताता हूँ, थोड़ा मतलब आया कैसे। हर क्यों का जवाब मैं दूंगा आपके सामने यहाँ पे, क्योंकि अगर क्यों का जवाब आपको आ गया यहाँ पे, तो जैसे बोर्ड है कि मतलब कि 100 के रेफरेंस में ही ये मतलब ये ट्रिक लागू है, नहीं है 100 के रेफरेंस में कहीं भी हो सकता है। जो मैं आपको अभी थोड़ा डिटेल में बताऊंगा वो आपको काम आएगा जब आप कोई दूसरा नंबर आ जाए जो 100 से मतलब बहुत दूर लाई कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 56 और 57 की मल्टीप्लाई करना है, ऐसे तो 4 5 मेथड है उसके 56 और 57 की मल्टीप्लाई करने के लिए, लेकिन इसी मेथड से अगर जल्दी करना है तो कैसे करेंगे, उसमें भी लगा सकते हैं। अगर आगे 1010 और 1015 इस तरह की, उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो जो मैं अभी थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा, वो बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। किसी अगर कभी दूसरा नंबर आ गया 100 के आसपास नंबर आ गया, लाई करेगा तो आप जल्दी कर दोगे ये। लेकिन हमने तो क्या है, हमने तो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। जरूरी थोड़ी एग्जाम में मतलब 100 के आसपास ही नंबर आएंगे तभी ये लगाएंगे। तो आप बस ध्यान देना यहाँ पे,
इसका थोड़ा डिटेल में समझना बहुत जरूरी है हमें। देखो ये क्या होता है, हमारे पास 92 था ना, 92 एंड 96, तो ये 100 से कितना कम है, तो हम बोलते हैं 100 से कितना कम है 8, और ये कितना कम है 4 कम है, ठीक है। अब ये कैसे आया, हमने रेफरेंस वैल्यू क्या ली, रेफरेंस वैल्यू का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं नंबर को कितना कम कम कितना ज्यादा, ठीक है, तो रेफरेंस वैल्यू इज 100, ठीक है। तो ये आ गया इतना। तो आप खुद बताइएगा, आप चाहे 92 में से 4 को माइनस करो, चाहे 96 में से 8 माइनस कर दो, आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। व्हाट आंसर, आंसर आएगा आपका 88, 88 आएगा, तो 88 आ गया। बस ये, इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद मैंने तुरंत ही 32 क्यों जोड़ दिया इसके साथ, आप खुद सोचिएगा। ये 88 इंटू हम क्या करते हैं, जो हमने रेफरेंस वैल्यू दी है, जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा कितना कम है, वही मल्टीप्लाई करना है। Always remember that we should multiply that number which is reference value, जो कि रेफरेंस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। ये रेफरेंस वैल्यू कितनी थी 100, सो वी कैन मल्टीप्लाई 100, वी शुड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। प्लस कितना आएगा, जो यहाँ पे आया इन और इन की दोनों की मल्टीप्लाई, 8 चुके 32, माइनस माइनस प्लस 32, तो ये आ गया, ठीक है। तो देखो जरा यही आएगा आंसर कितना 8832। तो ये थोड़ा मैंने डिटेल में इसलिए बताया, कल ऐसे हो सकता है नंबर कोई 100 के आसपास नहीं लाया करके कहीं और लाई करेगा। तो अगर माना कि आपको बोलते जल्दी 52 इंटू 54 की मल्टीप्लाई करो, इसको तो मैं दो तीन चार मेथड से बता सकता हूँ, तीन चार मेथड से बहुत आसान 2 सेकंड में। लेकिन अगर मैं यही मेथड अप्लाई करूँ तो क्या करता, मैं रेफरेंस वैल्यू कितनी लेता, आपकी मर्जी है, रेफरेंस वैल्यू आप 50 लेते या 60 लेते। अभी तो मैंने 100 नहीं ली, यूट्यूब में बहुत सारी ऐसी होगी ट्रिक बोलेगी कि ये तभी लग सकती है जब क्या है 100 के आसपास लाई करे, मैंने तो अभी नहीं लगाई, मैं तो रेफरेंस वैल्यू क्या है 50 ले सकता हूँ, मैं रेफरेंस वैल्यू 60 ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो मैं बता रहा हूँ, देखो ये डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कहाँ कहाँ लगेगा। ये आपको डिपेंड करता है, वो रेफरेंस वैल्यू आप कौन सी ले रहे, 60 ले रहे तभी आंसर आएगा, 50 ले रहे तभी आंसर आएगा। यहाँ 90 को अगर मैं रेफरेंस वैल्यू 90 लेता तभी मैं करके दिखा देता। 100 इसलिए लिया क्योंकि 100 के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई करना जैसे यहाँ पे आसान है। भाई क्या किया मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, अलग से क्या मैंने 0 0 लगा दी, 8 8 कर दिया, इसलिए यही नंबर लिया। तो ये सबसे पहले अपने माइंड से हमें निकालना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि 100 के आसपास ही लगेगी, कहीं भी लगा सकते हैं। तो हर जगह यही बताया होगा, नहीं तभी लगेगा जहां जब मतलब नंबर 100 के आसपास लाई करेगा, जरूरी नहीं है। डिटेल में तो मतलब वो बताते नहीं, फिर ऐसे ही होता है। देखो ये नंबर आ गया ना इस तरह से, अब कोई भी नंबर दूसरा ले लो, जल्दी कोई नंबर ले लेता हूं मैं। अब मैं कोई सा नंबर ले लेता हूं, जैसे कि हमने बोल दिया कि 91 इंटू कुछ भी ले लेते हैं 98, 91 इंटू 98, तो देखो ये कितना कम है 100 से, रेफरेंस वैल्यू 100 है। मैं ऊपर बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, आप मत लिखना ताकि आपको याद रहे रेफरेंस वैल्यू मैंने किसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूं मैं। अब देखो ये 91 कितना कम है, तो आप बोलेंगे 9, और ये कितना कम है 2। आप चाहे 91 में से 2 को माइनस करो, या आप 98 में से 9 को माइनस करो, तो आंसर विल बी सेम। आप 98 में से इसको माइनस करो तो कितना आएगा 89, और इसमें से करोगे तब भी 89 ही आएगा, ठीक है। तो 89 आ गया। अब मैं थोड़ा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था वो मैंने डिटेल में इसलिए बताया था ताकि कि आपको मतलब हर क्यों का आंसर पता हो, ठीक है, कि ये क्यों आया। अब ये मेरा 89 है, अब 89 लगा दिया, कितना होता है 9 दूना 18, आ गया आंसर, ठीक है, यही आंसर है। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अब दूसरा नंबर ले लेते 97 इंटू 96, कोई दिक्कत नहीं, ये कितना कम है 3, और ये कितना कम है 4, तो इस अब चाहे इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से चाहे इसको माइनस करो, 93 12 आ गया आंसर। क्या प्रॉब्लम थी इसमें, आप चाहे इसमें से इसको माइनस करो, 97 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, 97 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 93। आप चाहे 96 में से 3 को माइनस करो तो क्या आएगा 93, और 4 दिया 12। देखो मुझे लगता है 2 सेकंड से कम लगेंगे अगर आप जल्दी में, तो आपको समझा रहा हूँ। अगर आप अकेले बैठ के करोगे ना तो आपको सोचेगा 2 मिनट 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ये आ गया, ठीक है। तो बस ये ध्यान देना है, आपको हर रास्ते आने चाहिए। ट्रिक का मतलब एक ही ट्रिक से काम नहीं चलेगा। अगर माना आप यहाँ पे वो वाली ट्रिक लगाते हैं, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई बताया, देखो जैसे 98 इंटू 97,
क्रॉस मल्टीप्लाई वाला बताया था मैंने, किसकी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पहले, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई पहले, 8 7 56 का 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी यहाँ इसकी यहाँ। तो थोड़ी सी आपको ये नहीं जज हो रहा कि थोड़ा जो कैलकुलेशन है, जोड़ना घटाना थोड़ा टफ सा हो रहा है उसके इस मेथड के कंपेयर में जो हमने आपको बताया। तो देखो जरा, ये भी आना बहुत जरूरी है, ये वाला मेथड जो मैंने कल ही बताया था आपको, और वो वाला आना बहुत जरूरी जो मैंने अभी बताया, क्योंकि अगर आपको हर रास्ता पता है ना तो हम कहीं भी रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान देनी है कि हर रास्ते आने चाहिए। देखो जैसे एक और बताता हूं मैं, जैसे ही मैं बताता हूं, जैसे मैंने अभी तक बताया था 22 गुणा 23, तो यहाँ तो सिंपल सी बात है, हम वही लगाए क्रॉस वाला जो मैंने कल सिखाया था। बस अगर आपने, हाँ अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा प्लीज करके वो लेक्चर देख लें, उसके बाद ही ये लेक्चर देखें, ठीक है। जैसे इसकी मल्टीप्लाई क्या है, इसकी इसकी कर दे 3 दुना 6, और 6 4 10 की 0, 4 1 5, इस तरह से लगा सकते हैं। ये क्रॉस वाला क्या क्या मैंने, 3 दुना 6, इसकी क्रॉस में 3 दुना 6, 2 दुना 4, 6 4 10 की 0, 2 दुना 4 1 5, ठीक है। मेरा मकसद यहाँ पे ये है, मतलब देखो वैदिक मैथ्स पढ़ाने का मतलब ये है कि जो भी कोई क्वेश्चन होगा, जो भी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन, हर चीज में आपका मतलब टाइम बचे, ठीक है। 5 सेकंड से कम या 2 सेकंड के आसपास में आप खत्म करेंगे, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, हर चीज बताऊंगा मैं नया, हर चीज आपको नया बताऊंगा मैं, जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। तो आप देखिएगा जरा, कोई भी नंबर और ले लेते हैं, एक लास्ट है, फिर उसके बाद और देखेंगे। अगर कोई बोलता है, अगर मैं बोलता हूँ 89 इंटू करो जरा 95, तो सबसे पहली बात है ये बता दो कितना है 100 से कम, रेफरेंस वैल्यू 100, 100 ले ली मैंने, ठीक है। 100 से कितना कम है, 11 है, और ये कितना कम है, 5 है। आप चाहे 89 में से 5 को खत्म करो तभी वही आएगा, 89 में से 5 को करो 84 आएगा, और इसमें से इसको माइनस कर तभी 84, देखो इसमें से इसको माइनस करें तो कितना आएगा, 84 ही आएगा। तो 84 लगा दो, 11 पंजे 55 लगा दो, 11 पंजे 55, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, क्या दिक्कत है इसमें, बहुत ही आसान है। अब दूसरा नंबर ले लेते हैं, अगर नंबर 100 से ऊपर लाई करेगा, अगर कोई नंबर 100 से ऊपर लाई करेगा, कोई भी नंबर ले लीजिए, 104 इंटू 107, अब आप बताइएगा ये कितना है। 100 रेफरेंस वैल्यू 100 ले लेता हूं मैं, 110 भी ले सकता था रेफरेंस वैल्यू, मैंने 110 इसलिए नहीं ली, मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि 110 की तुलना में 100 से मल्टीप्लाई करना क्या है, आसान है। सबसे पहले हमें अपने माइंड से निकालना होगा कि जरूर नहीं 100 के आसपास ही लगेगी, मैं बता रहा हूँ, ये आपने ध्यान देना है, मैं जो बता रहा हूँ कि कहीं भी ये लग सकती है, ठीक है। तो ये रेफरेंस वैल्यू मैं 100 लूंगा, क्यों लूंगा मैं 100, क्योंकि 100 के साथ अगर बाद में थोड़ी अगर कैलकुलेशन करनी हो तो मल्टीप्लाई का हम क्या है, आसान है मल्टीप्लिकेशन करना। तो आप एक बात बताइए, क्या 100 से कितनी ज्यादा है वैल्यू है, तो आप बोलेंगे +4, ठीक है। और ये कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है, +7, ठीक है। अब ये इतनी ज्यादा है 100 से, ये भी इतनी ज्यादा है 100 से, तो आपने कुछ नहीं करना है, आप चाहे 104 में से 7 को माइनस करो, आप चाहे 107 में से, सॉरी माइनस नहीं प्लस, अभी प्लस है, ठीक है। आप चाहे 104 के साथ 7 को प्लस करो, आप चाहे 107 के साथ 4 को प्लस करो, तो हमेशा आंसर क्या आना है, सेम क्या आना, 111 आ गया, और 7 चौके 28 आ गया आंसर, 7 चौके 28 आ गया आंसर। क्या दिक्कत है इसमें, देखो जरा, क्या क्या मैंने फिर से बता रहा हूं मैं एक बार, ये नंबर 104 कितना ज्यादा था 100 से, तो आप बोलेंगे +4, और ये नंबर 107 कितना ज्यादा था 100 से, +7। तो आप खुद सोचिएगा जरा, आप चाहे 104 में से 7 को, 104 के साथ 7 को जोड़िएगा, आप चाहे 107 के साथ 4 को ऐड कीजिएगा, आंसर विल बी सेम, 111। आफ्टर दिस यू शुड मल्टीप्लाई द 7 इंटू 4, ठीक है। 7 और 4 की मल्टीप्लाई करके 28, 7 4 जा 28, तो इसके साथ लगा तो ये वाला आ गया, आया समझ में। देखो जरा, अब कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, उसके बाद एक नंबर और ले लेंगे 103 गुणा 109 ही ले लेते, 109 या 108, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, जो भी रेफरेंस वैल्यू क्या लेती, मैं बार बार 100 ऊपर लिख रहा हूँ, ये रेफरेंस वैल्यू जिसके रिस्पेक्ट में हम ये देख रहे हैं कि नंबर कितना ज्यादा है कितना कम है, बस आप ये ध्यान दीजिए, आपको लिखने की ये जरूरत नहीं है, इसमें भी टाइम बचाना है, जो 2 सेकंड लगे है, जो मैंने लिखने के लगे ना 1 2 सेकंड, ये भी टाइम बचाना है। तो ये तो अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे करना है, लेकिन ये माइंड में सारी चीज चलनी चाहिए, पेन उठाने की जरूरत नहीं, चलनी मतलब पढ़नी चाहिए। तो ये क्या आएगा +3, और ये कितना आएगा +8, ठीक है। ये 8 ज्यादा है ना 100 से,
तो आप चाहे 103 के साथ 8 को जोड़ो, आप चाहे 108 के साथ 3 को जोड़ो, तो आंसर विल बी 111 और 24 आ गया। 8 तिया 24, 8 तिया 24 आ गया आंसर। इस तरह से देखो जरा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा, एक और देखते हैं। अगर कभी अगर कभी नंबर ऐसा हो जो 100 से ज्यादा हो, 100 से कम हो, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 97 इंटू 104, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। आप बताइएगा कौन सी रेफरेंस वैल्यू लूं। मैं तो 100 लूंगा, क्योंकि 100 के साथ मल्टीप्लाई करना, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना आसान रहता है। अब आप बताइएगा ये 100 से कितना कम है, 3, और ये 100 से कितना ज्यादा है, +4। तो मेरे आपसे एक क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, देखो 97 में से अगर 97 के साथ अगर आप 4 ऐड करोगे तब भी कितना है, 101 आएगा। आप 104 में से डिपेंड, हाँ हमेशा साइन, जो साइन दिए होंगे उसको ध्यान रखना सही से कि क्या कैसे है। जब क्रॉस में देखूंगा 197 के साथ अगर 4 ऐड करोगे आप तो कितना आएगा आंसर, 101 आएगा। आप 104 में से चाहे -3 करोगे तब भी 101 ही आएगा। कांस्टेंट वैल्यू कितनी आई दोनों से, 101, तो 101 आंख बंद करके यहाँ पे लगा दो। अब ध्यान देना, अक्सर ये बोलते हैं ना कि उस जब अपोजिट नेचर के साइन आ जाएं, जैसे यहाँ पे अपोजिट नेचर है ना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो आपने 2 जीरो चिपका देने हैं। ऐसे बोलते ये कि पीछे 2 जीरो चिपका देने हैं। अरे भाई 2 जीरो कैसे आया, 2 जीरो कैसे चिपकाएंगे, ये 2 जीरो नहीं चिपकाया, जो मैंने पहला ही क्वेश्चन बताया इस लेक्चर में उसका ही खेल है ये। इसमें क्या किया, 2 जीरो नहीं चिपकाया, क्या किया था, 100 से मल्टीप्लाई किया था, तभी तो 2 जीरो आएंगे। ट्रिक में ये बताया होगा कि 2 जीरो चिपका दो, कहाँ से आई है तो बताते नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, लेकिन साइन देखना कितना आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे, चाहे कैसा ही क्वेश्चन था, ऐड कर रहे थे। तो आपको ये ध्यान देना, इन साइनों पे आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप खुद बताइए कितना आएगा, 4 तिया 12 आएगा, तो माइनस कर दे, कितना आएगा, 8, 8 और यहाँ पे कितना बचेगा, 0 0 1 आया ना, 8 8 0 0 1, तो ये आ गया आंसर। तो बस ऐसा क्वेश्चन ये ध्यान देना है कि जब मतलब अपोजिट नेचर के साइन आए, माइनस प्लस आए, तो जो जीरो चिपकाने के लिए बोलते हैं ना, उस पर ध्यान देना है, 2 जीरो चिपका दे। कल के दिन ऐसे आ गया क्वेश्चन, ये 500 मतलब 912 गुणा 366, तो यहाँ कितने जीरो चिपकाएंगे, यहाँ कैसे पता चलेगा। तो बेसिक पहले पता होना चाहिए कि किस तरह बेस पे ये हम जीरो लगा रहे हैं। बस यहाँ पे क्या 100 से मल्टीप्लाई इसलिए की क्योंकि रेफरेंस वैल्यू क्या है, 100 के रिस्पेक्ट में मैं हर चीज यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना, तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन में आपके सामने वो करके दिखा देता हूँ कि ये मेथड हर जगह लग सकता है। कोई भी नंबर ले लेता हूँ, कोई भी नंबर जो भी मर्जी है हमारी, 46 इंटू क्या है, 42 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यही मेथड मैं इसमें लगा के दिखाता हूँ। कहते हैं ना कि 100 के आसपास ही नंबर पे ये लग सकता है, लेकिन मैं आपके सामने अभी इसी मेथड से इसको करके दिखाऊंगा, ठीक है। 2-3 मेथड से करके दिखाऊंगा, देखना जरा। अब रेफरेंस वैल्यू मैं कितनी लूं, आप बताओ। ये दोनों नंबर किस नंबर के आसपास लाई कर रहे हैं, आप बोलेंगे या 40 के आसपास या 50 के आसपास। मैं रेफरेंस वैल्यू ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं 50 ले लेता हूँ, 50 के आसपास। अभी तो मैंने 100 नहीं ली रेफरेंस वैल्यू। कहते हैं ना कि बोलते हैं कि मतलब ये तभी लगेगी ये ट्रिक अगर कोई नंबर 100 के आसपास लाई कर गया। हर जगह लगेगी, हर जगह मैं बताता रहूंगी, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। बस आपने ध्यान देना है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तो मतलब मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन की, तो उतनी ही क्या होगी, कमांड बनेगी हमारी किस पे, कैलकुलेशन पे, ठीक है। वो चाहे कोई सा एग्जाम हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई सा एग्जाम हो, यूपीएससी हो चाहे और एग्जाम हो, जिसमें क्या आती है, मैथ्स आती है, यानी कि न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको इस पे कमांड बनानी है। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, तो आप बोलेंगे बोलिए जी क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो जो ये 46 है, ये 50 से कितना कम है। आप बोलेंगे 4, और ये कितना कम है, 8 है। तो आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप चाहे इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको माइनस करो, आंसर विल बी सेम, कितना आएगा, 38, ठीक है। अगर देखो, अगर हम उस ट्रिक के हिसाब से चलते जो हमने अभी तक, मतलब ट्रिक तो वही है, लेकिन अगर हम उसके हिसाब से चलते कि हम क्या करते थे,
8 चुके 32, पीछे इसके 32 चिपका देते थे या नहीं देते थे? गलत हो जाएगा, जब तक कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो गलत हो गया ना, गलत हो जाएगा ये ऐसे। तभी तो मैं बता रहा हूँ ये चीज, हर चीज को मतलब बेसिक से समझना बहुत जरूरी है। कभी ट्रिक से बताऊं क्या होता है, क्वेश्चन गलत भी हो जाता है अगर आपको उसका फाउंडेशन पता है ना, उस ट्रिक की बेसिक पता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो जब मुझे हर चीज बेस उसका पता है, कहाँ कैसे लगाते थे, बोलते कि 100 के आसपास लग रहे, मैं तो हर जगह लगा देता हूँ, क्योंकि कहाँ तक, जब जड़ तक पढ़ा होता है ना, हर चीज के बारे में पढ़ा होता है, मतलब हर चीज के बारे में नॉलेज रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप अगर, आपको अगर ये ट्रिक आ गई ना, तो आप मेरे से पहले आंसर दे दोगे, मेरे से पहले क्या कर दोगे, कैलकुलेशन कर दोगे, बस आपने ध्यान देना है, ठीक है। जैसे 38 है, अब इसके बाद हम, मैंने जब वहां पे मैंने क्वेश्चन किया था तो मल्टीप्लाई में किससे करता था, जो मैंने रेफरेंस वैल्यू ली थी, रेफरेंस वैल्यू कितनी है, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी मल्टीप्लाई आपस में कर दो ऐड करके, माइनस माइनस क्या आएगा प्लस 32। देखो जरा आंसर क्यों नहीं आएगा, 0 0 19 प्लस 32, 1932 आ गया आंसर, ये आंसर। अगर मैं उसके हिसाब से चलता तो यहाँ पे पता ना क्या लिखता, अगर कोई भी करता ना वो ट्रिक लगाने की सोचता भी, तो वो लिखता 38 32, जबकि आंसर फिर भी गलत आ जाता। तो आपने ध्यान देना मैंने कैसे, मैंने आपके सामने हर नंबर पे इसको लगा के दिखाया कि ये और जगह भी काम कर सकती, कहीं भी काम कर सकती। वो डिपेंड करेगा, इट इट डिपेंड ऑन व्हाट इज रेफरेंस वैल्यू, रेफरेंस वैल्यू क्या है, आपने क्या ली है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है कि रेफरेंस वैल्यू आपने हमेशा ध्यान देना है जिसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, वो चाहे 1000 हो चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो, ठीक है। अब देखो जरा, एक और बोलता हूँ मैं, 3/3 नंबर की मल्टीप्लाई करना। देखो 3/3 नंबर की मल्टीप्लाई करना, हालांकि ये भी चीज मैं 2-3 तरह से बता सकता हूँ, और जो दूसरा अभी तक मैंने मेथड नहीं बताया आपको, अगर आपको ये लगे कि ये मैं दूसरे इससे बता सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ, एक क्वेश्चन में और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नंबर ऐसा ले लो जो 60 के आसपास लाई करता है, अब ले लेते कुछ का 57 इंटू 56, इसकी मल्टीप्लाई करो जरा, कैसे करेंगे। अब तो रेफरेंस वैल्यू, अब मैं मेरी मर्जी, अब रेफरेंस वैल्यू क्या लेनी, जो हमेशा वो नंबर लेना है जो 10 का मल्टीपल हो, जिसके आसपास लाई कर रहा हो, मतलब जिसमें नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो। 50 भी ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, 50 क्यों ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कितनी ली है, अगर मैं 60 ले लेता हूँ, अगर मैं 60 ले लेता हूँ, सोचिएगा ये नंबर 60 से कितना कम है, 3, 60 से कितना कम है, 4। तो आप खुद सोचिएगा, आप चाहे 57 में से इसको माइनस करो, चाहे इसको इसमें से माइनस करो, तो नंबर क्या आना है, सेम। कितना आना है, इसमें से इसको माइनस करो तो कितना आएगा, 53, 53 आ गया। अब देखो ना जरा, अगर आपको बेसिक पता है तो आप क्या करेंगे, आपको सब चीज समझ में आ गया कि देखो जब यहाँ पे ये नंबर आता था तो हम क्या करते, जो मैंने हमने रेफरेंस वैल्यू ली थी उसकी मल्टीप्लाई करते प्लस ये जोड़ देते, 4×3 = 12, तो कितना आएगा, 0, 18 का 8, और कितना आ जाए, देखो 0 आ गया, और 18 का 8 आएगा 30 31, ठीक है। अब ये 12 जोड़ दो, क्या दिक्कत है इसमें, +12, अरे सेकंडों में निकल जाएगा, तो 2 कितना आएगा, 9 आ गया, 3 1 आया समझ में, ये आ गया आंसर। इस तरह से आपको ध्यान में देना है, मैंने हर जगह ये लगा के दिखा दिया, आपको ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा, इसमें बिल्कुल 2 सेकंड लगेंगे। आपको जब मैं अभी समझा रहा हूँ तब लग रही है हमें मतलब 5-10 सेकंड, लेकिन आप जब करोगे ना तो आप 2 सेकंड में करोगे, बहुत तेज करोगे, कैलकुलेशन आपकी बिल्कुल फास्ट हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरह से मैं हर चीज में बताऊंगा, ये तो अभी स्टार्टिंग ही है, हर चीज में मैं बताऊंगा तो आपको इतना समझ में आएगा कि हर कैलकुलेशन तो हमारी फास्ट हो ही गई। अब देखो जरा 60 से ये हो गया सारी चीज ना, और एक और है कि जो मैंने उस पे डाला था, यूट्यूब पे डाल रखी, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जिसमें मैंने बोला कि जो यूट्यूब पे पहली बार, आप प्लीज करके उस वीडियो को देखना, 40 मिनट की का लेक्चर है, वो सही से देख लेना। आपको उसमें ये पता चलेगा कि जो उस लेक्चर में वो सब नया है, किसी भी नंबर की कितनी भी पावर हो फ्रैक्शन में, 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है, 1/6 है, 1/8 है, 1/9 है, कुछ भी हो, तो आप आंसर निकाल सकते हो। बस आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक जो मैंने बताया है वो आपको ध्यान देना है। ऐसा ऐसा लेक्चर आज तक यूट्यूब पर नहीं है, आपको सही से देखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया कि इस तरह से हो गया सारी चीज, और अब देखते हैं 3/3 का नंबर है, कोई भी नंबर है, 3/3 की मल्टीप्लाई, जैसे हम मैं बोलता हूँ, बस आपने यहाँ पे ध्यान देना है। आप जो ना, अगर आपको समझ में आ गया आप मेरे से पहले कर दोगे, आप मेरे से पहले कर दोगे, देखो ना मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ। देखो 1 2 3, अगर माने इस नंबर की मल्टीप्लाई करनी हो तो सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहली बात है, आपको मैं पहले कॉन्सेप्ट बताऊं या पहले करके दिखाऊं, पहले मैं करके दिखाता हूं क्या।
3 3 जा 9। ध्यान रखना मैंने कैसे किया, 3 3 जा 9, ठीक है। इसकी है 3 3 जा 9। आया समझ में, बिल्कुल आया समझ में। और इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देता हूं मैं। जब मैंने इसकी और इसकी कर दी तो मैंने 9 लिख दिया। ध्यान रखना मैंने एक एक डिजिट की। अब मैं क्या करूंगा, अभी तो मैंने ये की थी, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ और इसकी मल्टीप्लाई फिर आपस में ऐड कर, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, ठीक है। अब ये भी मैं फिर से मिटा देता हूँ। ये अब मैंने क्या 2 2 की कर लिया, अब 3 3 की। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, क्या कितना आएगा 3 और 3 6 और 2 दूना 4, 6 और 4 10 और एक कैरी यहाँ का था 11 का 1, ठीक है। और अब इसकी और इसकी करनी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दो दो की फिर से क्या आएगा, 4 और 1 5 और 1 एकम 1। आपको समझ में नहीं आया, फिर से बता रहा हूँ मैं। मैंने क्या किया देखो, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। 3 तिया 9, पहले इसकी और इसकी 3 तिया 9 हो गया। एक एक डिजिट की मैंने खत्म कर दिया। अब दो दो डिजिट की मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। अब इसकी और इसकी करूंगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1, ठीक है। अब यहाँ अब तीन दो दो डिजिट की कर दी मैंने, अब तीन तीन डिजिट की स्टार्ट होगी। तीन तीन कम तीन, तीन कम तीन, तीन और 3 6, 2 दूना 4, 4 और 6 कितना 10 और एक कैरी था 11 का 1, ठीक है। अब तीन तीन की कर दी, मैक्सिमम डिजिट कितने थे इसमें 3 थे। अब तीन तीन की जब कर दी, अब दो दो की रहेगी। अब इसकी और इसकी फिर से पहले पहले 1 2 3 2 1 इस तरह से चलेगा, ठीक है। अब इसकी इस तरह से करनी है, अब इसकी और इसकी करनी है मल्टीप्लाई हमने, ठीक है। दो दो डिजिट की कर दी। अब इसकी दो ही कम दो, दो ही कम दो, दो और दो 4 और एक कैरी था 5, एक ही कम 1, ठीक है। आपको नहीं आया होगा समझ में, क्योंकि आपको नहीं आया होगा, बताता हूं मैं फिर। हर चीज का वो है सॉल्यूशन है, किस किस तरह से हमने इस तरह के क्वेश्चन को करना है। वो चाहे कोई सही नंबर हो। मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। 1 2 4 इंटू 1 2 3, कुछ भी नंबर हो सकता है, आपकी मर्जी, जरूर तो नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है, आप लिख सकते हैं। बस आपको अभी मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ इस तरह से। अब देखिएगा जरा, जब मैं यहाँ बताऊंगा ये ध्यान देना है। ये समझो कि ये पहला नंबर है, ये समझो ये दूसरा नंबर, ये समझो ये तीसरा नंबर है, ये समझो ये पहला नंबर, ये समझो दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। क्यों किया मैंने थ्री गोले के पीछे, मैंने तीन डिजिट नंबर है ना, 1 2 3, ये सोचेगा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। ये सोचेगा कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप 1 जो मैंने अभी तक किया था, ठीक है। वो क्या होगा, पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई। जब आपने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी, अगर कैरी आ रहा है तो उसको लिखना हासिल हो, आगे बढ़ाता जाना है, कैरी जो ना आगे बढ़ाता जाना आपने नंबरों पे, ठीक है। ये पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 है, इतने करने की कोई जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप बोलोगे यार इससे अच्छा तो सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड हम जल्दी कर देंगे। आप खुद सोचिएगा, सिंपल मेथड इससे सही नहीं है। आप उसकी तुलना में 15 टू 10 टू 15 टाइम जल्दी कर दोगे। ये अभी लग रहा समझने में, जब समझ में आ जाएगा ना तो आप हवा में कर दोगे इसमें। इसे 2 सेकंड भी लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। ये आपको अभी ये अगर माना आपने पहली बार अगर पढ़ा होगा पहले, तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप जल्दी कर देंगे। अगर पहली बार पढ़ रहे होगे तो आपको थोड़ा और सा लग रहा होगा कि यार इसमें कैलकुलेशन तो बहुत टफ आएगी, ठीक है। ये तो मतलब इससे अच्छा तो ये है कि वो कर दो। वो आपको इसलिए आसान लग रहा है ना, क्योंकि हम बचपन से वही करते आ रहे हैं, इसलिए आसान लग रहे हैं। अगर आप इसको 10 बार भी, मतलब आप इसको 10 बार भी प्रैक्टिस करोगे ना इस मेथड को, तो आपको याद आएगा कि कौन सा सही है, आसान है। अगर इसको बचपन से करते हैं इस मेथड को, तो आपको ये बोलते हैं ये तो कुछ नहीं है। वो इसलिए आसान लग रहा है आपको क्योंकि आप बचपन से कर रहे हैं, हम बचपन से कर रहे थे तब आसान, हमने तो अब ये आसान लगता है। जबकि हम बचपन से उसको ही कर रहे थे, तभी हमें ये आसान लग रहा है। जब हमने ज्यादातर हम इसको ही यूज करते हैं, हम इसी को ही यूज करते हैं, जबकि ज्यादा यूज हमने उसको किया था। क्यों, क्योंकि बेस्ट है, इससे हम जल्दी निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। अब ध्यान दो जरा, ये पहला स्टेप था आपको इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेप होगा, फिर से ये बना दो 3 डिजिट नंबर ये। अब इसके बाद क्या, पहले मैंने बोला था एक एक नंबर की इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, जो कुछ आएगा देखो, पहले किया था मैं यहाँ पे साथ साथ करके कर दूंगा, ठीक है। इसकी और इसकी पहले मल्टीप्लाई की थी, 4 तिया 12 का 2, पहले पहले नंबर की, पहले पहले नंबर की, पहले पहले गोले के साथ, ठीक है। 12 का 2, ठीक है। कैरी 1। अब इसके बाद क्या है, अब लेंगे उसके बाद 2 2, इसके बाद जो 2 2 थे, अब 2 2 की मल्टीप्लाई कर, 2 2 की मतलब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 और 6 कितना हुआ
14, 14 एक कैरी था 15 का 5 और हासिल 1। ध्यान रखना। अब ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप देखते हैं हम जरा। तीसरा स्टेप देखते हैं हम। तीसरा स्टेप देखते हैं हम जब तीसरी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये देखो तीसरा स्टेप क्या है कि अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, कुछ नहीं है। अब आपको इससे पता चल जाएगा क्या है तीसरा। और फिर क्या करनी, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 4 7 और 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 7 कितना हुआ जोड़ के इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 3 एकम 3, देखो इसको देखो ना जरा, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 और 4 7, 2 दूना 4, 7 और 4 कितना 11, 11 एक कैरी था 12 का 2 कैरी फिर भी होने, ध्यान रखना। अभी फिर से बना दिए 3। अब 3 3 तो खत्म हो गया, अब इसके बाद 2 2 लास्ट के 2, ये ठीक है। तब ये आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 4 और एक शायद हासिल भी था यहाँ का, इतना था हाँ, कितना 3 और 4 7, 7 और 4 11, हाँ हासिल भी था 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 और 2 4 और एक 5 हासिल। अब हो गया ये। अब लास्ट ये रह गया आपका, लास्ट 1 2 3, 1 2 3। अब क्या करना है लास्ट लास्ट वाले का, 1 एकम 1 आ गया आंसर। देखो जरा, आप सोचोगे टाइम लग रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं टाइम नहीं लगेगा। 5 सेकंड से ज्यादा इसमें नहीं लगेंगे, 5 सेकंड भी बहुत बोले मैंने, 5 सेकंड ज्यादा। प्रैक्टिस चाहिए ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना, ये ध्यान रखना। ये स्टेप 1 था, स्टेप 2, स्टेप 3 था। थर्ड इसमें इसका ऐसे करना मैंने आपके सामने, स्टेप क्या 4, स्टेप 5, ठीक इस तरह से करना है आपको। पहले इस नंबर की, पहले इधर की, पहले इन नंबर की इसकी, फिर इसके बाद इसको खत्म, फिर इसकी और इसकी, फिर जो कैरी आएगा वो आगे बढ़ाना है, फिर ये खत्म, फिर लास्ट और इसकी और इसकी, फिर ये खत्म, फिर किसकी करनी है, फिर इसकी और इसकी, फिर ये भी खत्म, फिर लास्ट लास्ट वाले की जो मैंने यहाँ पे बता दिए। ये रामबाण है एक तरह से, ये रामबाण साबित होगा, ये ध्यान देना ठीक है। ओके तो ये आपको ध्यान देना। 2 3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें प्रैक्टिस के लिए हम। क्या देखो जरा, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 163 इंटू 123, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आराम से करेंगे समझने के। 3 तिया 9, वो मैंने बना दिया आपको उसके बेस पे। 3 तिया 9 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई 2 2 नंबर की, एक एक नंबर खत्म हो गया ना। अब 2 2 डिजिट 2 2 नंबर ले ले, कितना आएगा 6 तिया 18 और 3 दूना 6, 6 और 18 कितना हुआ 24 का 4 कैरी 2 आगे बढ़ेगा। अब इसकी और इसकी लास्ट लास्ट और 3 कम 3, 3 कम 3, 3 3 6 और 12 कितना हुआ, 6 और 12 कितना हुआ 18, 18 और 2 20 की 0। अब फिर 3 3 खत्म हुई 2 2 की, 2 एकम 2 6, 8 8 8 और 2 कितना 10 की 0, 1 एकम 1। फिर से देखते हैं, गलती थोड़ी कर दी हमने, 1 एकम 1, क्या कर देते, ये हो गया 10, 8 और 10, हाँ एक 2 कैरी था। अब फिर से करते हैं, देख एक बार देखो क्या था, 3 तिया 9 हासिल कुछ नहीं अभी। अब ये 6 तिया 18 और 3 दूना 6, 6 और 18 24 का 4। अब लास्ट लास्ट 3 कम 3, 3 कम 3, 3 3 6 और 6 दूना 12, 12 और 6 कितना हुआ 18, 18 और 2 कैरी था 20 की 0। अब फिर से 2 2 नंबर, 2 कम 2, 6 कम 6, 2 और 6 कितना 8 और 10 की 0, 1 कम 1 और 1 2। फिर से बता रहा हूं जब तक आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। 3 तिया 9, ओके। अब 3 तिया 9 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 2 नंबर, अभी एक नंबर की मल्टीप्लाई की, अब 2 2 नंबर की क्रॉस में, 6 तिया 18 और 3 दूना 6, 18 और 6 कितना 24 का 4 कैरी 2। अब लास्ट में 3 कम 3, 3 कम 3 3 6 और 6 दूना 12, 12 और 12 और 6 कितना होता 18, 18 2 20 की 0 कैरी 2, 2 एकम 2 6, 8 और 10 की 0 और 1 कम 1 1 और 1 2। आ गया आंसर। इस तरह से आपने इसी तरह से करना है, ओके। तो आपको ये ध्यान देना है, इस तरह से करना है। ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो अगर ऐसा ही जैसे मैंने अभी तक आपको एक नंबर बताया था, इसकी मल्टीप्लाई करनी थी, इसको आप अगर आपको स्क्वायर और क्यूब याद है, कम आपको ये ध्यान देना है कि स्क्वायर और क्यूब 50 तक याद होनी चाहिए, 50 तक तो स्क्वायर याद ही होनी चाहिए और क्यूब 40 तक या 50 तक वो भी याद होनी चाहिए, ठीक है। याद होनी चाहिए या मतलब निकालने तो आने चाहिए सेकंडों में,
हर चीज, लेकिन मतलब स्क्वायर तो याद होने चाहिए कितने 50 तक, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके और इसकी मल्टीप्लाई, इसको देखो जरा, मैं इस तरह से कर सकता हूँ। एक तो वो मेथड है जो मैंने आपके सामने बताया, देखो इस नंबर के नीचे में एक क्या होता है, ये रेफरेंस लाइन खींचता हूँ, इसके नीचे भी इसको मैं एक डिजिट मानूंगा, इसको मैं एक दो नहीं मानूंगा, इसको मैं पता क्या मानूंगा, 12 मानूंगा, इसको मैं क्या मानूंगा, 12 मानूंगा, ना कि 1 2 मानूंगा, और इसको 3 3 मानूंगा। तो आपको तो पता है मैंने टू डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत आसान बता रखा है। अगर एक 3 है, दो 3 है, इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं, 3 तिया 9, और दो दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, 3 कम 3 3 6, 6 3 कम 3 3 6, 6 और 9, 6 और 3 9, कैसे आया, 3 कम 3 3 दूना 6, 6 और 3 9, ठीक, जोड़ देना, 2 ही कम 2, इस तरह से। तो उसी तरह से अब वो भी बन गया, देखो कितना आसान बन गया ये, देखो 3 तिया 9, ठीक है, 3 तिया 9 हो गया, और 12 तिया 36, 12 तिया 36, देखो 12 तिया 36, 3 तिया 9, 12 तिया 36 और 36, 36 दूना 72, ठीक है, 36 दूना 72, 72 का 2, और हासिल कितना हुआ 7, और 12 गुणा 12 क्या 144, 144 और 7 कितना हुआ 151, आ गया आंसर। ऐसे भी आप कर सकते थे, आप किसी भी तरह से कर सकते। अब दूसरी बात जो मैंने अभी तक आपको बताया था, वो मेथड तो आपको करना ही करना है, वन डिजिट की सिंगल सिंगल डिजिट की मल्टीप्लाई करके, वो तो आपको करना ही करना है। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। अगर देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी थी, कैसे बताया था मैंने, फिर से बता रहा हूँ, ये अगर आपको नहीं आया समझ में, मतलब फिर से इसलिए बता रहा हूँ ताकि कि आपको समझ में आ जाए सही से। कोई भी नंबर, दूसरा ही नंबर ले लेते, इसकी मल्टीप्लाई कितनी बार कर लिए, लास्ट टाइम ये, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करनी, क्या करते, दो दूना चार, देखो ना, दो दूना चार, एक एक कर दी, दो दूना चार आ गया, चार दूना 8 और 12 कितना 20 की जीरो, ओके। अब लास्ट लास्ट की दो और चार, दो दो और चार 6 हो गए, 6 चौके 24, 24 और 6 कितना 30, और 32 का 2, ठीक है, 6 कम 6 और 8 कितना हुआ, 6 और 8 कितना हुआ, 6 8 14 14, और 3 कैरी था, 17 का 7, और 2 ही कम 2, 2 और 1 3। ऐसा में कैसे किया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, दो दूना चार आ गया, अब इसकी और इसकी यहाँ करो, कितनी आएगा 4 आ गया। अब इसके और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 8 और 12 कितना 20 की जीरो। अब 3 3 का देखो, 2 ही कम 2, 2 दूना 4, ठीक है, ये हो गया 2 ही कम 2, 2 दूना 4, 6 हो गए, 6 चौक 24, 24 और 6 कितना 30, और 32 का 2, क्योंकि 2 कैरी थे। अब 6 ही कम 6, 4 दूना 8 और 6 14, 14 और 3 17 का 7 है, ठीक है, 2 ही कम 2, 2 और 1 3, इस तरह से करना है। तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है आपको करना, आप इसको आराम से कर सकते हैं। हाँ, अगर कभी ऐसे नंबर आ गए कि 1 3 2 है, इंटू बोल देगा, ये नंबर आ गए ऐसे, और कोई टू डिजिट नंबर है, कोई नंबर टू डिजिट नंबर है, जैसे ये बोल दिया 23, तो आप कैसे करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वही करना है, या तो मैं इसको ऐसे बनाओ, थ्री डिजिट बना दो, यहाँ पे जीरो मार दो। अभी मैंने जीरो मार दिया, इसका मतलब क्या है 23 ही है, क्योंकि ये दो टू डिजिट नंबर है। फिर भी जीरो, आप इसके आगे चाहे कितने ही जीरो लगा दो, ये टू डिजिट नंबर ही रहेगा, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, अगर ये पीछे लग गया तो थ्री डिजिट बन जाएगा, ठीक है, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पहले एक दिन, तो आप ये देखिए। अब देखो जरा, ये हो गया, या थ्री डिजिट लगा दो, अब वही मेथड लगा दो जो मैंने अभी तक बताया था। कैसे, देखो जरा इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अगर ये भी हो गया, ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे, या ऐसे भी कर सकते हो, इसको एक यूनिट मान लो, 13 को एक यूनिट मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 13 को एक यूनिट मान लो, ये सोचो कि ये एक और 3 नहीं, ये क्या है 13 है। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करें, अब 2 बाई 2 बन गया ना, 2 ऊपर, टू डिजिट नंबर, और टू डिजिट नीचे बन गया, ठीक है, वन यूनिट बने, 3 दूना 6 आ गया, बिल्कुल सही बात है। अब तिरत्या 39 और 4 कितना हुआ, 39 4 कितना हुआ, 39 4 43 का 3 आएगा, ठीक है। और इसके इसकी मल्टीप्लाई 13 दूना 26, 26 और 4 कितना हुआ 30, हो गया ना आंसर। तो मैंने बता दिया, आप इस तरह से प्रैक्टिस करना। अगर इसी चीज को मैं ऐसे बोलते हैं कि जीरो लगा के, जैसे जीरो लगा के, क्योंकि इसको मैंने थ्री डिजिट बना दिया नंबर, ठीक है, 2 3 हो जाएगा। तो कैसे करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी 23 ही है, 23 बोलूंगा मैं इसे, क्योंकि 23 जीरो से कोई फर्क नहीं इस पे पड़ा। देखो ना, तो जो मैंने 3 बाई 3 का समझाया था, वो गोले गोले करके उससे करते जरा, वही आएगा आंसर, सेम आएगा, जल्दी आएगा। 3 दूना 6 का 6, ठीक है, और 3 तिया 9, और 4 कितना हुआ
13 का 3, ठीक है। 3 कम 3 और 2 की 0 के साथ करेंगे गुणा कर कितना आएगा, 2 की 0 के साथ करेंगे 0 आएगा। 3 कम 3 और 6 कितना, ये क्या था हमारे पास, 3 9 और 4 13 का 3, ठीक है। 3 कम 3 और 6 कितना, 9 और 10 की 0, ठीक है। 10 की 0 आ गई, 2 ही कम 2, 2 और 1 3 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आ गया इस तरह से आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, चाहे कोई सा ही नंबर ले लें, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मतलब उस टाइम वही मेथड क्लिक करना चाहिए जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर एक ले लेते हैं, इस पे ही अगर अगर कभी ऐसा नंबर आ गया 4 डिजिट का आ गया तो आप कैसे करोगे। 4 डिजिट का आ गया वो भी मैंने बता दिया है किस तरह से करना है। 1 डिजिट मान लो, यूनिट डिजिट मान लो उसको, ठीक है। और ऐसे ही जैसे मैंने अभी तक आपको ये बता दिया था, जैसे 98 इंटू 95 ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कोई, तो बहुत सारे तो इसको ऐसे भी करते हैं, तोड़ देते हैं। 100 माइनस कितना आ गया 2, 95, इससे भी जल्दी आ जाएगा आंसर। वरना तो रामबाण मैंने आपको बता रखा 98 95 का, तो मैंने आपको बता रखा कितना प्यारा कॉन्सेप्ट बता रखा, कितना है 100 से कम, 100 रेफरेंस वैल्यू लेनी, 100 से कितना कम है 2, ये कितना कम है 5, और इसमें से चाहिए घटा दो, इसमें से चाहिए घटा दो, कितना आएगा 93 आएगा ना 10, ये आ गया आंसर। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 10 आ गया। ऐसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे भी आप कर सकते थे, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो 95 00 माइनस 19 कर दो जरा, कितना आएगा 0 1, अब देखो ना 0 1 आएगा 94 93 आ गया। अब कैसे भी कर सकते हैं, बस ये आना चाहिए आपको ना, हर चीज सेकंडों में निकालना आना चाहिए। तो इस सेशन को आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ, थैंक यू। और जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, धन्यवाद।